कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वैशाख महात्म्य भाषा 25वां अध्याय। सदधर्म वर्णन कर श्रुतदेव जी का अपने धाम को जाना। श्रुतदेव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख में शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथि पूर्णमासी तक हैं, वे तीनों बड़ी शुभ फल देने वाली यह तीनों तिथि पुष्करिणी कहलाती हैं। त्रयोदशी के दिन सब देवता इकट्ठे होकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित ये देवता उन्हें पवित्र करते हैं। पूर्णमासी को विष्णु भगवान के संग सब तीर्थ इकट्ठे होते हैं। अतः कैसा भी ब्रह्मघाती या मद्यपान करता क्यों न हो, वह भी इनसे पवित्र हो जाता है। प्राचीन काल में एकादशी के दिन भगवान ने अमृत उत्पन्न करके द्वादशी के दिन रक्षा की तथा त्रयोदशी को देवताओं को अमृत पान कराया और चतुर्दशी को दैत्यों का नाश करते हुए पूर्णमासी के दिन देवताओं को राज्य पद पर बिठाया। तब देवताओं ने इन तीनों तिथियों को प्रफुल्लित चित्त से वर दिया, इसलिए ये तीनों तिथियां शुभ हैं। जो कोई वैशाख मास में महीना भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन 3 तिथियों में स्नान करने से समस्त पाप दूर होकर संपूर्ण फल मिल जाते हैं। जो इन तिथियों में स्नान दान नहीं करता वह चांडाल होता है। जो गर्म जल से स्नान करता है वह 14 मनवंतर तक रौरव नरक में पड़ रहता है। जो पितृश्वर और देवताओं के लिए दही और अन्न का दान नहीं करते, वे पिशाच योनि पाते हैं। जो नियम पूर्वक शास्त्र विहित कर्म करता है वह विष्णु भगवान के लोक को जाता है। जो देवता पितृश्वर गुरु और भगवान के निमित्त स्नान दान नहीं करते, उन्हें देवता निस्संतान आयुहीन और दुखी होने का शाप देकर चले जाते हैं। अतः यह तीनों तिथियां बड़ी पुष्करिणी कहलाती हैं। जो पुत्र और पौत्र आदि को बढ़ाने वाली हैं, जो स्त्री पूर्णमासी को ब्राह्मण को खीर मालपुआ आदि का भोजन कराती हैं, वे कीर्तिमान पुत्र पाती है। और इन तिथियों में गीता के पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और जो विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य का कोई कह नहीं सकता। जो पूर्णमासी को पाठ करके एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराते हैं और भगवान का पूजन करते हैं, वे पुण्य प्राप्त कर विष्णु भगवान के लोक को जाते हैं। जो उत्तम पदार्थ द्वारा भगवान का पूजन करते हैं, उनके कल्प अंत में भी पुण्य क्षीण नहीं होते। जो मनुष्य वैशाख में स्नान दान आदि न करे, वह ब्रह्म हत्यारा, गुरु घाती और पितृश्वरों का नाश करने वाला होता है। जो नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का 1 श्लोक, आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, वह ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। इन 3 तिथियों में भागवत की कथा सुनने से निष्पाप होता है तथा भागवत पूजा स्नान दान आदि विधि पूर्वक करने से कितने ही पुरुष देवता तुल्य हो गए हैं, कितने ही सिद्ध बन गए हैं तथा कितने ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्म ज्ञान से या प्रयाग में मरने से अथवा वैशाख स्नान से मोक्ष मिलता है। वैशाख की पूर्णमासी के दिन स्नान करके नीले रंग का सांड छोड़ने से समस्त बंधन से छूटकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरीब कुटुंबी ब्राह्मण को गोदान करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। अर्थात हमें गरीब कुटुंबी ब्राह्मण को दान करना चाहिए गौ माता का। जो ऐसा ब्राह्मण जो कि गरीब हो और कुटुंब वाला हो। जो वैशाख की पूर्णमासी को स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म तक कुत्ता की योनि पाकर विष्ठा का कीड़ा होता है। तीनों भुवनों में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। ये सब इकट्ठे होकर चिंतित हो पापों के डर से आपस में सलाह करने लगे कि पापी लोग अपने किए हुए पापों को हमारे बीच में त्याग देते हैं, तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। तब पाद व तीर्थपाद सब भगवान की शरण में जा अपने अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। हे देव देव, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, हे पाप नाशक। प्राणी पापी जो हैं मनुष्य, हम में स्नान करके अपने पापों को हमारे बीच में छोड़कर
आपके धाम को चले जाते हैं। सो हे प्रभु, ये पाप हमसे कैसे दूर होंगे? हे जनार्दन, हम आपकी शरण में हैं, इसका उपाय हमसे कहिए। इस प्रकार तीर्थों की प्रार्थना सुनकर भगवान हंसते हुए मेघ जैसी गंभीर वाणी में बोले, वैशाख के महीने की शुक्ल पक्ष की अंत की 3 तिथियों सर्व तीर्थमय पुण्य रूप और मेरी प्राण प्यारी हैं। इनमें सूर्योदय से पहले जो स्नान करके जल से बाहर आ जावेंगे, वे सब प्रकार के पापों से छूटकर पुण्य रूप निर्मल हो जावेंगे। इन 3 तिथियों के बीच जो कोई प्रातः स्नान नहीं करेगा, उन मनुष्यों में तुम्हारे बीच में जो मनुष्य पाप छोड़ गए हैं, वे निकलकर उन लोगों में समाविष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार का वर देकर वो विष्णु भगवान से इसी तरह का वर चाहते, इसी प्रकार का वर देकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए और सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। अतः अंत की 3 तिथियों में स्नान, दान, पूजा आदि अवश्य करें। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख का महात्म्य जैसा सुना तथा देखा वह महाबुद्धिमान श्रुत कीर्ति के सम्मुख कहा गया, सो सब सुना दिया। इस महात्म्य की को पूरी रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी में भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठे हुए पार्वती जी के पूछने पर, श्री महादेव जी के कहने पर भी यह कथा पूरी नहीं हुई। अतः सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित की कामना से थोड़ा थोड़ा वैशाख महात्म्य का वर्णन किया है, परंतु हे राजन, इसका किसी ने अंत नहीं पाया। विष्णु भगवान के बिना कोई भी वैशाख मास का वर्णन नहीं कर सकता है। वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म के करने से निश्चय ही भुक्ति और मुक्ति मिलेगी। ऐसा श्रुतदेव जी मिथिलापति राजा जनक को समझाकर जाने का विचार करने लगे। तब राजा को एक साथ आह्लाद उत्पन्न हुआ और नेत्रों से जल टपकने लगा। राजा ने अपनी बुद्धि से श्रुतदेव जी का उत्सव किया और उन्हें पालकी में बिठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा के लिए चतुरंगिनी सेना को साथ भेजकर पीछे पीछे आप स्वयं भी चला। फिर राजा श्रुतदेव जी को अंतःपुर में ले जाकर उन्हें वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण आदि सब प्रकार के वैभव आगे रखकर हाथ जोड़कर नमस्कार करके सन्मुख खड़ा हो गया। तब महायशस्वी श्रुतदेव जी अत्यंत संतुष्ट हो प्रसन्नतापूर्वक सब चीज़ें राजा को लौटाकर अपने धाम को चले गए। नारद जी कहने लगे, हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत आख्यान जिसके सुनने मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति मिलती है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया, तुम्हारे सम्मुख इसका वर्णन कर दिया। इससे भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होते हैं। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसे प्रसन्न हुए कि बाहर के सब व्यवहार छोड़ दिए और दंडे की तरह पृथ्वी पर गिर सिर से प्रणाम करने लगे तथा सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद मुनि राजा से पूछकर इसमें भगवान नारद मुनि, अर्थात नारद मुनि को भगवान की तरह संबोधित किया गया है, उन्होंने राजा से पूछकर अन्य लोक को चले, क्योंकि शाप के कारण वे एक जगह ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकते। वे से यहाँ पर नारद जी का तात्पर्य है। राजा अम्बरीश भी नारद जी के कथनानुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण परब्रह्म में लीन हो गए। सूत जी बोले, जो कोई इस पाप नाशक और पुण्य के बढ़ाने वाले परम अद्भुत आख्यान को सुनता अथवा पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। संपूर्ण वैशाख महात्म्य भाषा समाप्त। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण भगवान, जय तुलसी माता। हरि प्रिय नमोस्तुते।